स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। और आज आप देख रहे हैं ज्योग्राफी सीरीज का पहला लेक्चर भारत एक परिचय। ज्योग्राफी सीरीज खत्म होने के बाद हम आपको हिस्ट्री सीरीज लेके आएंगे। हम भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम ज्योग्राफी सीरीज को खत्म करने के बाद हिस्ट्री सीरीज को खत्म करने के बाद हम पॉलिटी सीरीज लाएंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज लाएंगे और इस तरह से इसके बाद इकोनॉमिक्स सीरीज लाएंगे और इस तरह से हमारा लेक्चर्स आगे चलेगा। आज का जो सीरीज है वो आपको रेलवे एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, पुलिस का जो भी एग्जाम होता है, चाहे यूपी पुलिस हो या बिहार पुलिस हो या झारखंड पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, या पीपीएससी का एग्जाम, या दूसरी तरह से हम बोले कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम, टीटीईएट, एसटीईएट, इस सब को ये कवर करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, भारत एक परिचय। सबसे पहले हम भारत के आकार और इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। देखिए, भारत के आकार को जानने से पहले थोड़ा सा इसकी अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, इसको हम पृथ्वी बोल देते हैं। अब ये यहाँ से देखिएगा तो ये जो 0 डिग्री, इसको हम एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को आधा काटती है। तो मान लीजिए ये लाइन पृथ्वी को आधा काट रही है, तो इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, लेकिन हिंदी में हम बोलते हैं इसको भूमध्य रेखा। मान लीजिए ये रेखा को भूमध्य रेखा। अब देखिए, इस तरह से अगर हम डायरेक्शन बांटते हैं तो इस तरह से हम डायरेक्शन बांटते हैं। आपको याद होगा, ऊपर वाले को हम नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर, नीचे वाले को हम साउथ बोलते हैं, दक्षिण, इधर वाले को हम ईस्ट बोलते हैं, पूरब, और इधर वाले को हम वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट मतलब पश्चिम। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो ऊपर नीचे कटा है तो ऊपर वाले हिस्सा को हम बोल देंगे उत्तरी, यानी कि नॉर्थ, और नीचे वाले को हिस्सा को हम बोल देंगे दक्षिणी, यानी कि दक्षिणी बोल देंगे, यानी कि साउथ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 0 डिग्री के जस्ट ऊपर एक और लाइन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ध्यान रखिएगा कि 0 से 90 तक लाइन गई हुई है, ठीक है, और 0 से नीचे भी 90 तक लाइन गई है। तो ये 90 साउथ हो गया, दक्षिण, और ये 90 नॉर्थ हो गया। तो 0 से 90 तक जो लाइन गई होगी तो कितनी लाइन गई होगी? तो टोटल 90 लाइन गई होगी। 0 से नीचे 90 तक लाइन गई होगी तो इसको भी कितनी लाइन गई होगी? 90 लाइन, और बीच में एक 0 हो गया तो ये एक लाइन। तो इसका जो सम करेंगे तो ये आएगा 181, यानी कि ये टोटल लाइन जो लेटी हुई लाइन है वो 181। अब इस लेटी लाइन को है ना हम अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश, अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ किया ये है 23.5 डिग्री। अब ये उत्तर में है तो इसको हम कहेंगे कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी लाइन को हम बोलेंगे कर्क रेखा। इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिण में भी लाइन है, तो 23.5 डिग्री एक दक्षिण में भी लाइन ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है बाबू लोग, इतना तक आप समझ गए होंगे। तो 23.5 डिग्री उत्तरी को हम कर्क रेखा बोलेंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी को हम मकर रेखा बोलेंगे। भारत की स्थिति जो देखिएगा ना, यहाँ पे कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। तो भारत की स्थिति करीब करीब इस तरह से यहाँ पे भारत की स्थिति है। अब देखिए, भारत की जो स्थिति है आपको ध्यान से देखिए, किस गोलार्ध में? तो देखिए, आप कहिएगा कि भैया ऊपर वाले में है, तो ये उत्तर में, ठीक है। तो ये अक्षांश लाइन होती है जो लेटी हुई लाइन है। इसी तरह एक रेखा और होती है, जैसे अगर ये अर्थ मान लेते हैं छोटा सा, तो इस तरह से ना एक लाइन जाती है इस तरह से, जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाता है इस तरह से। इस वाले लाइन को हम बोलते हैं देशांतरीय रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतरीय रेखा। तो सबसे पहले देखिए कि अगर ये पृथ्वी है, अगर पृथ्वी को हमने एक बार कैसे काटा? ऐसे काटा, तो ऊपर वाला हिस्सा को उत्तर बोले और नीचे वाले हिस्सा को हम दक्षिण बोले। अगर हम पृथ्वी को इस तरह से काटे तो ये पूरा, चलिए मैं एक और फिगर ले लेता हूँ, ऊपर ले लेता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इस तरह से काटूं पृथ्वी को तो इस साइड वाले को हम क्या बोलेंगे? तो आप कहिएगा पूरब बोलेंगे, और इस साइड वाले को क्या बोलिएगा? तो आप कहिएगा भैया इस साइड को तो पश्चिम बोलेंगे। और एक बार इधर काटा था। भारत की स्थिति देखिए कहाँ पे, तो आप कहिएगा इधर से हम एक बार लाइन काट दें। तो ये भारत की स्थिति एक तो उत्तर वाले में है, उत्तरी में, इस लाइन से ऊपर है तो उत्तर बोलते हैं, और इस लाइन से इधर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूरब। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। अब देखिए, अक्षांश, अक्षांश किसको बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा उसको बोलते हैं जो लेटी हुई लाइन है। ये जो लेटी हुई लाइन है इसको अक्षांशीय रेखा हम बोलते हैं। तो भारत का जो उत्तरी, ये उत्तर है, ये 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत का जो दक्षिणतम है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, ये अक्षांश है। तो जो लेटी हुई लाइन ऐसे जाएगी तो इसको हम कहेंगे अक्षांशीय रेखा। तो भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ध्यान रखिएगा, दोनों उत्तरी ही बोलेंगे, दक्षिण हम नहीं बोलेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत का जो अक्षांश है ना वो उत्तर में ही है दोनों। इसी तरह पूर्वी देशांतर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से, यानी कि ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट से भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो फैला हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया।
दूसरी ओर आपको ये याद रखना है कि भारत में या पृथ्वी में, भारत नहीं, पृथ्वी में जो अक्षांशीय रेखा है वो 181। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, दो अक्षांश रेखा के बीच में, दो अक्षांश रेखा के बीच में दूरी जो होती है वो होती है आपको 111 किलोमीटर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए इसको भी रख लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अक्षांश रेखा डिस्टेंस को मापने के लिए होता है और देशांतर रेखा जो होता है टाइम को मापने के लिए होता है। तो दो देशांतर रेखा के बीच में जो समय है वो है 4 मिनट। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। टोटल कितने मिनट है? 4 मिनट। अब इसी से देखिए 68 डिग्री, 68 डिग्री यहाँ पे और 97 डिग्री यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा तो नॉर्मल 68 से 97 डिग्री के बीच में आपको 30 लाइन है, 30 देशांतर रेखा है। तो 30 देशांतर रेखा, तो एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट, तो 30 देशांतर रेखा को पार करने में कितना मिनट लगेगा? तो 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट का अर्थ हो गया 2 घंटा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 2 घंटा है। सूर्य को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटा का टाइम लगता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं भारत के कुछ अन्य नाम पे। तो भारत के अन्य नाम है जम्बू द्वीप। आपने कई मंत्रोच्चारण में सुना होगा जम्बू द्वीप खंड है, तो जम्बू द्वीप है। आर्यों की धरती कहा जाता है इसलिए आर्यावर्त, हिंदुस्तान और इंडिया। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है जो अभी हमारे पास है। हमने इसमें अक्साई चीन को काउंट नहीं किया और न पीओके को काउंट किया है। ये आपको पता होगा, ये पीओके है जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, और इस साइड को हम अक्साई चीन बोलते हैं जो 1962 में हम चीन के हाथों गवा दिए थे इस लैंड को। विश्व में कुल क्षेत्रफल में योगदान है 2.4%। अगर देखिए आप जानते होंगे कि पृथ्वी पर 71% वाटर है और 29% ही लैंड है जो कॉन्टिनेंट के सकल में। अब ये 29% लैंड में भारत का जो हिस्सा है ना सिर्फ 2.4%। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो भारत में है वो 3214 किलोमीटर, यानी कि उत्तर इस साइड को बोलेंगे, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई देख रहे हैं वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेके ये जो आपका कन्याकुमारी तक है इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, और गुजरात से इधर है गुजरात आपका और इधर है आपका अरुणाचल प्रदेश, इसके बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम हो गया 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण हो गया आपका 3214 किलोमीटर। अब देखिए भारत की जो मुख्य सीमा है, मुख्य सीमा का मतलब भारत का जो ये मुख्य सीमा है ये दक्षिण में कन्याकुमारी तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है और पूरब में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला है। यानी कि ये आपका कश्मीर हो गया और इधर कन्याकुमारी हो गया। तो ये उत्तर से दक्षिण में, ये दक्षिण हो गया और ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह ये पश्चिम हो गया गुजरात से लेके, ये पूरब हो गया अरुणाचल प्रदेश तक। अब जिसमें देखिएगा कि स्थल सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर। यहाँ पे स्थलीय सीमा का मतलब है कि यहाँ पे दूसरे देशों से सीमा मिलती है, तो ये स्थलीय सीमा हो गया जो पाकिस्तान से इधर से स्टार्ट होते हुए अफगानिस्तान होके, चाइना होके, नेपाल, भूटान, म्यांमार होके बांग्लादेश पे जो स्थलीय सीमा खत्म होती है वो 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर दशमलव 7। इसी तरह जो तटीय सीमा है जो समुद्र से घिरा है, जो गुजरात से लेके यहाँ से स्टार्ट होगा और आपका पश्चिम बंगाल तक यहाँ पे जाके खत्म होगा, इसकी जो सीमा की लंबाई है तटीय सीमा जो समुद्र से सटे है वो 7517 किलोमीटर है, 7517 किलोमीटर। अब इसी में देखिए भारत का जो उत्तरी बिंदु है, देखिए भारत का उत्तरी बिंदु का मतलब है कि इधर जो भारत का ऊपर वाला साइड है ये उत्तरी बिंदु वो है इंदिरा कॉल, ये उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, ये लद्दाख में आपका। इसी तरह दक्षिणतम बिंदु जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, अंडमान निकोबार भारत का ही हिस्सा है, तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम हिस्सा है। अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऊपर वाला इंदिरा कॉल है, नीचे वाला दक्षिणतम पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है। इसी तरह भारत का मुख्य भूमि कौन है? तो भारत का मुख्य भूमि ये है जो पूरे भारत है, ये तो द्वीप है ना, तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम पॉइंट है ये यहाँ पे आपको, और ये है आपका कैप कैमोरी, तो ये भी ध्यान रखिएगा जो कि कन्याकुमारी में। तो इसमें दो चीज याद रखिएगा, उत्तरी पॉइंट तो हो गया आपका इंदिरा कॉल, दक्षिणतम पॉइंट 2 है। अगर दक्षिणतम पॉइंट पूछे सिर्फ दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो आप बोलोगे इंदिरा पॉइंट है। अगर पूछे मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट, मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट है आपका केप कैमोरी। इसी तरह पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्वी हिस्सा को हम बोलते हैं किबीथू जो एकदम पूर्वी छोर है, और सबसे पश्चिम छोर है वो है गौहर माथा या गुहार मोती भी बोलते हैं जो कि गुजरात में है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबीथू, पश्चिम बिंदु गुहार मोती या गौहर माथा भी बोलते हैं जो कि गुजरात में है। अब थोड़ा इसका भारत का जल सीमा की बात करें। देखिए
यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नेशन का एक सी कन्वेंशन लॉ है, ठीक है, जिसको हम UNCLOS बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये किसी भी देश का ना समुद्री सीमा बनाता है। तो एक तो सीमा हो गया आपका ये, ठीक है, एक सीमा होता है आपका 12 मील तक, समुद्र से 12 मील तक, ठीक है, एक सीमा होता है 12 से 24 मील तक, और दूसरा सीमा होता है, तीसरा सीमा होता है 200 मील। तो ये है भारत का 3 जल सीमा, समुद्र तट से 12 मील तक, संलग्न सीमा 24 समुद्र मील तक, और अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है 200 समुद्री मील तक है। भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। अब बात करते हैं भारत के मानक समय रेखा। देखिए भारत का मानक समय रेखा जो है वो है 82 डिग्री 30 मिनट। अब कहिएगा ये मानक समय रेखा क्या है, तो अभी आपको मैंने पीछे आपको बताया था कि भारत का जो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो 2 घंटा, ठीक है, तो कोई भी टाइम लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो भारत ने क्या किया कि हमने अब देख लीजिए यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट से लेके पूर्वी पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में आपको टोटल 30 देशांतर का है अंतर है, जो 2 घंटे का फर्क है। तो हम क्या किए 15 देशांतर इधर गए और 15 देशांतर इधर गए, बीच वाले को हमने एक टाइम मान लिया। तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। मानक समय रेखा है, इसी को हम मानक समय रेखा है जो 5 राज्यों से गुजरते हैं, और ये राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देख लीजिए ये उत्तर प्रदेश हो गया आपका, ये छत्तीसगढ़ हो गया आपका, ये आपका उड़ीसा हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। और ध्यान से देखिए ये थोड़ा सा ना मध्य प्रदेश को भी कट कर रहा है, तो 5 राज्यों से होके गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा जो है ना इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, और यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे का अंतर है, और यह प्लस 5.5 घंटे का अंतर है। आप कहिएगा ये क्या है, तो देखिए मान लीजिए पृथ्वी तो पूरा गोल ही है, तो मैं पृथ्वी को इस तरह से चपटा मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, उसको इस तरह से। अब देखिए लंदन है ना यहाँ पे, ब्रिटेन, ठीक है, और भारत की स्थिति आपको यहाँ पे। तो जिस टाइम में टाइम का कैलकुलेशन किया जा रहा था या जो भी ज्योग्राफर थे वो अधिकांश इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे, क्योंकि आप जानते हैं 1945 से पहले पूरे विश्व पे एक तरह से देखा जाए तो 60-70% विश्व पे ब्रिटेन और यूरोपीय वासियों का राज था। अब इसने ना अपने ही देश से ग्रीनविच से टाइमलाइन माना कि ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के पीछे अगर जाइएगा इधर तो ये कहा कि टाइम इधर घटेगा, और इधर जाइएगा तो टाइम बढ़ेगा। तो इधर जो हमारा टाइम आता है इधर, तो ये 5.5 घंटे का अंतर है। इसलिए आप देखिएगा कि आपने टाइम कैलकुलेशन में जाइएगा तो कहीं कहीं आपको दिखा रहेगा GMT +5, यानी कि 5 घंटा आगे, प्लस का मतलब 5 घंटा आगे। अगर इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में हम लोग पहले ही देख लिए थे कि पृथ्वी का जो 23.5 डिग्री उत्तरी लाइन है, उत्तरी रेखा, उत्तरी अक्षांशीय रेखा, उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो 8 राज्यों से गुजरते हैं। और ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जो हम आगे भी देखेंगे। मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ध्यान रखिएगा यहीं से आपका जो ना ये जाता है और यहाँ पे ये काटता है, इस तरह से ये निकल जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि दुनिया में 5 टोटल महासागर है, और ये महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है, दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर, तीसरा महासागर है बबुआ लोग आपका हिंद महासागर, चौथा महासागर है आपका दक्षिणी महासागर जो ऑस्ट्रेलिया से नीचे है, और 5वां महासागर है आपका आर्कटिक, जो कि एकदम फ्रीजन है, यानी कि फ्रीज है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए भारत का जो महासागर के नाम पे रखा गया ये हिंद महासागर, भारत को हम हिंदुस्तान भी कहते हैं तो इस तरह से हिंद महासागर भी रखा गया है। एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पे रखा गया है। भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है वो नीलगिरी में मिलता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन राउंड फिगर में आप ये जान लीजिए कि देखिए ये अगर भारत का प्रायद्वीपीय भारत है तो इस साइड जो होता है ना आपका, इस साइड एक पहाड़ की श्रृंखला है, पर्वत की श्रृंखला, जिसको हम पूर्वी घाट बोलते हैं, सॉरी पश्चिमी घाट बोलते हैं। इस साइड जो है उसको हम पूर्वी घाट बोलते हैं। ये दोनों ना यहाँ पे जाके मिल जाते हैं इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को जो है ना हम बोलते हैं नीलगिरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, और राजस्थान का ये जो रेड कलर वाला देख रहे हैं ये है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। दोनों क्या पश्चिम में ही है, गोवा आपको यहाँ पे मिल जाए, सॉरी यहाँ पे आपका गोवा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार इधर हो गया, और सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, ये इधर रहा। ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप जो है आपका अरब सागर में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से
इसी तरह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या 2 करोड़ के पास है, और सबसे छोटा जो जनसंख्या की दृष्टि से है वो है लक्षद्वीप। उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 भवनों की संज्ञा दी गई है, और ये उत्तर पूर्वी के राज्य ये रहे। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये टोटल 7 बहन, ठीक है। इसमें अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, असम आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, मेघालय नागालैंड आ जाता है, मेघालय आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, सिक्किम उसमें नहीं है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्यों से मिलती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्र तट से लगी है, जिसमें से सबसे ज्यादा लंबी गुजरात की रेखा है जो समुद्र से लगी हुई है, और भारत के 20 राज्य ऐसे हैं जो स्थल रुद्ध है, यानी कि उस जो सीमा है वो किसी समुद्र तट से नहीं लगती है। अब थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में हम जान ही लिए थे। देखिए, ये है पृथ्वी, ये है 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवृत्त वृत्त भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिए, ठीक है। ये है आपका कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में, ये है आपका मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए भारत की जो स्थिति है ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये आपको जलवायु वाले चैप्टर में पता चलेगा। इस वाले जो ग्रीन वाला जो क्षेत्र है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण को, ये जो आप ऑरेंज वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना उसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, या कहीं कहीं ना ये उपोष्ण क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है बाबू लोग। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी से 66 डिग्री उत्तर में है, और 23.5 डिग्री दक्षिण से 66 डिग्री दक्षिण में ये क्षेत्र, ठीक है। और ऊपर में जो देख रहे हैं इस कलर का है, ये उसको हम शीत क्षेत्र बोलते हैं, ये हमेशा फ्रीज रहता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव भी बोल देते हैं कई बार, और इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ये दोनों जो है आपका सेम है। ये ज्योग्राफी में क्लाइमेट जब हम पढ़ेंगे जलवायु, उस समय हम आपको डिटेल करेंगे, ठीक है। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर देशों में 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इसका शॉर्टकट याद रखिएगा आप लोग, पंडित झागू राम के हेमित, इससे आप शॉर्टकट याद रख लीजिए, बहुत आसान है। प से पंडित से, पंडित से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, झ से झारखंड हो गया, ऊ से आपका गुजरात हो गया, र से राजस्थान हो गया, औ से मध्य प्रदेश हो गया, के का अर्थ कुछ नहीं है, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, मी से मिजोरम हो गया, और त्र से आपका त्रिपुरा हो गया। तो इस तरह से ये 8 राज्य और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पंडित झागूराम के छेमित, जिसमें के का अर्थ कुछ भी नहीं है। फिर से मैं बता देता हूँ, प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। झ से हो गया आपका झारखंड, ठीक है। ऊ से हो गया आपका गुजरात, र से हो गया आपका राजस्थान, औ से हो गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। के का अर्थ कुछ नहीं है यहाँ पे। छ से हो गया आपका छत्तीसगढ़, मौ से हम लोगों ने देखा जाए तो मौ से मध्य प्रदेश ले लिया, तो ये मौ से हो गया आपका मिजोरम, और त्र से हो गया आपका त्रिपुरा, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्षेत्रफल के आधार पर संसार में देशों की स्थिति में भारत की स्थिति। देखिए, भारत जो है जनसंख्या के हिसाब से चाइना को पछाड़ के नंबर 1 बन गया है, लेकिन हमारा अभी तक का 2021 का जो सेंसस है, जनगणना रिपोर्ट, वो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि जनगणना हुई नहीं है कोरोना के चक्कर में। लेकिन कहा जाता है कि जनसंख्या के लेवल में हमने चीन को पीछे कर दिया है, लेकिन क्षेत्रफल के लेवल में जो है ना हम 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि हमारा पोजीशन क्षेत्रफल में है वो 7th है। यानी कि लैंड वाइज में हमारे पास लैंड है सिर्फ 2.4%, और जनसंख्या जो हमारे पास है पूरे विश्व का लमसम मान लीजिए 17% है 2011 के हिसाब से, ये लमसम 19-20% हो जाएगा जो नया सेंसस आएगा, तो 17% है पुराने हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ा देश है रूस, सेकंड पे है कनाडा, थर्ड पे है यूएसए, फोर्थ पे है चीन, फिफ्थ पे है ब्राजील, 6th पे ऑस्ट्रेलिया, और 7th पे आपका इंडिया। 8वां याद रखना है तो अर्जेंटीना आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से ये देश है। अब थोड़ा सा भारत के पड़ोसी देश देख लेते थे कि भारत के जो लैंड से, जो जमीन से जुड़े हैं स्थल सीमा से, ये टोटल 7 देश है, ठीक है। और ये 7 देश है आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। अब जिसमें आपको ये याद रखना है कि इसका जो शॉर्टकट है वो है 55 MB है, ठीक है। अब ये B4 हो गया आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। C से हो गया आपका चीन, P से हो गया आपका पाकिस्तान, N से हो गया आपका नेपाल, M से हो गया आपका म्यांमार, B से हो गया आपका भूटान, A से हो गया आपका अफगानिस्तान। इस चीज को ध्यान रखें।
इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो ना क्रम से भी है, यानी कि सबसे ज्यादा आपका लैंड है ना बांग्लादेश से टच होता है। सबसे छोटा जो स्थलीय सीमा है वो आपका अफगानिस्तान से बनता है। तो देख लीजिए ये है पाकिस्तान, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिए हरा वाला, ये है आपका अफगानिस्तान से, ये है चीन। इसके बाद ये देखिए नेपाल से टच हो रहा है, फिर ये भूटान से टच हो रहा है, ये म्यांमार से टच हो रहा है, और ये आपका बांग्लादेश से टच हो रहा है, ठीक है। इसमें से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये तो स्थलीय सीमा के साथ देश है। इसी तरह जल सीमा में श्रीलंका है एक, और एक नीचे आप देखिएगा यहाँ पे मालदीव मिलेगा। भारत जो है शेष एशिया से अलग है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप भी हम लोग बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हिस्सा है अफगानिस्तान वाला वो अभी हमारे से टच नहीं, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये अभी पाकिस्तान के पास। इसमें से आपको थोड़ा सा बाउंड्री लाइन भी याद रखनी पड़ेगी। जैसे रेड क्लिफ रेखा जो है आपका भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत से ही ये भारत पाकिस्तान अलग हुआ है, भारत से ही ये बांग्लादेश अलग हुआ है, और ये पहले कुछ नहीं, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। 1971 में ये बांग्लादेश बन गया। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, और ये मैकमोहन रेखा यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को जो है ना हम लोग LOC बोलते हैं, ठीक है। और इस लाइन को हम लोग है ना ये यहाँ से जो जाती है ये LAC बोलते हैं। दोनों का अलग अलग नाम है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। मैकमोहन रेखा ये सब लाइन है मैकमोहन रेखा। अब कहिएगा रेड क्लिफ कौन है, तो फिर रेड क्लिफ ये रेखा है, और रेड क्लिफ ये वाली रेखा है। ड्रून रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है उसको हम बोलते हैं ड्रून रेखा, लेकिन इस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन आगे हम चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा लेक्चर चाहिए, और अपने दोस्तों को जरूर से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।